Hello everyone, welcome to the unit number 1 and poem number 1. What a bird thought. What a bird thought. एक चिड़िया क्या सोचती है? एक चिड़िया के मन में, एक पक्षी के मन में क्या विचार आते हैं? ये है पोएम का नेम। सबसे पहले हम पोएम को रीडिंग करेंगे। आपको भी रीड करना है, सीखना है ना अच्छी रीडिंग करना, तो आपको रिपीट करना है। मैं पहले बोलूँगा, उसके बाद आपको रिपीट करना है, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। फिर इस पोएम के जो भी क्वेश्चन आंसर है नीचे के, उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा। अब आप ये मत सोचना कि चिड़िया कैसे सोच सकती है करके। चलो पोएम शुरू करते हैं। आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। I lived first in a little house and lived there very well. And lived there very well. The world to me was small and round. The world to me was small and round and made of pale blue shell. And made of pale blue shell. I lived next in a little nest. I lived next in a little nest, nor needed any other. Nor needed any other. I thought the world was made of straw. I thought the world was made of straw and covered by my mother. And covered by my mother. One day I fluttered from the nest. One day I fluttered from the nest to see what I could find. To see what I could find. I said the world is made of leaves. I said the world is made of leaves. I have been very blind. I have been very blind. At last I flew beyond the tree. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. And saw the sky so blue. Now how the world is really made. Now how the world is really made. I cannot tell, can you? I cannot tell, can you? तो दोस्तों अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। I live first in a little house and live there very well. मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहां मैं बहुत ही खुशी से रहता था। The world to me was small and round and made of pale blue shell. मेरी जो दुनिया थी, मेरे आजू बाजू की जो दुनिया थी, वो छोटी सी थी और गोल थी, और ये पेल ब्लू यानी कि हल्के नीले रंग के शेल से बनी हुई थी। शेल मतलब समझते हो ना, अंडे के बाहर का वाइट वाला जो होता है ना, कड़क कड़क, उसे बोलते हैं शेल। तो चिड़िया का बच्चा कह रहा है कि जो दुनिया मेरी थी सबसे पहले, वो स्मॉल थी, छोटी थी, राउंड थी और हल्के से नीले रंग के शेल से बनी हुई थी। नाउ सेकेंड स्टैंजा। I lived next in a little nest, nor needed any other. अब इसके बाद, मतलब पहले वो शेल में रहता था, अब इसके बाद मैं छोटे से घोंसले में रहता हूँ। लिटिल नेस्ट यानी कि छोटे से घोंसले में रहता हूँ। Nor needed any other, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। I thought the world was made of straw and covered by my mother. अब मुझे लगता है, I thought मतलब अब मुझे लगता है कि ये जो दुनिया है
वो पेल ब्लू शेल से नहीं बनी हुई है, वो बनी हुई है स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ यानी कि घास फूस, यानी कि जो धान गेहूं होता है उसके घास फूस का जो होता है उसी से दुनिया बनी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं नेस्ट में रहता हूँ और नेस्ट तो इसी चीज से बनी होती है। एंड कवर्ड बाय माई मदर, और ये जब भी देखता हूँ मैं, मेरी मम्मी इसे ढकी रहती है। उसकी मम्मी है ना बड़ी चिड़िया, वो उसको अपने पंखों से ढक करके रखती है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड। एक दिन मैं इस घोंसले से बाहर निकल के आ गया देखने के लिए कि भाई बाहर क्या है, बाहर की दुनिया कैसी है। I said the world is made of leaves. I have been very blind. I have been very blind. और मैंने बोला कि ये दुनिया पत्तों से बनी हुई है भाई, ना तो पेल ब्लू शेल से बनी हुई है और ना ही स्ट्रॉ से बनी हुई है जैसा मुझे पहले लगता था। ये तो पत्तों से बनी हुई है। अब चिड़िया का कहना है कि ये दुनिया पत्तों से बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मुझे पूरा अंधाधुंध जैसे लग रहा है, मतलब अंधापन जैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा हर जगह हरा ही हरा। क्यों हरा हरा? क्योंकि वो जो घोंसला था वो एक पेड़ पे बना हुआ था, इसलिए जब मैं घोंसले से बाहर आया तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह हरा ही हरा है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट। ओके, नाउ फोर्थ स्टैंजा। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, आई कैन नॉट टेल कैन यू। और लास्ट में और आखिरकार में मैं ट्री से ही उड़ पड़ा, मतलब उड़ गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो आसमान है वो पूरा ब्लू कलर है, सो ब्लू। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड। और अब मुझे सच में नहीं पता कि ये दुनिया किससे बनी हुई है, मैं नहीं बता सकता। आई कैन नॉट टेल कैन यू, मैं नहीं बता सकता, क्या तुम बता सकते हो? क्योंकि इस दुनिया में तो पहाड़ भी है, जमीन है, फील्ड है, बहुत सारा है ना, जंगल है, पहाड़, पर्वत, झरने, समंदर, बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। तो इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं कि अब ये दुनिया किस चीज से बनी हुई है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि ये दुनिया किस चीज से बनी हुई है? तो इसके साथ में इस पोएम का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। अब इस पोएम के क्वेश्चन के आप आंसर देख लो। और भूलना मत एक बात, पढ़ना है मस्त, तो सब्सक्राइब नीरज दत्त।